भैया ये बात कब की है? 1940। 1940 और 1945 बड़ी डेट के अंदर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध है, इस वजह से कुछ चीजें ऐसी है जो हाइड रही, छुपी हुई रही। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहली बार 2,4-D का प्रयोग खरपतवार नाशी के रूप में कब किया गया, तो उत्तर करेक्ट देना है 1945। क्लियर है? सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर विलियम टेम्पलमैन, जो कि अपने अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा ऑक्सिन हार्मोन जो था, ऑक्सिन हार्मोन भी पेलेग्रा रोगी के यूरिन से ही पृथक किया गया था। उसी प्रकार से 2,4-D जो है ऑक्सिन का ही एक पार्ट है 2,4-D, और ये जो है विलियम टेम्पलमैन के द्वारा कब रिलीज किया गया है? 1940 के अंदर। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर मार्च, उनके साथ में उनका एक साथ में काम कर रहा है दोस्त जिसका नाम है मिचेली। इन्होंने ये बताया कि इसकी अगर मात्रा 20 ppm से ज्यादा अगर यूज कर ली जाए तो ये काम कर सकता है किसके रूप में? खरपतवार नाशी के रूप में। हम किसको पढ़ने आए हैं? खरपतवार को। तो सीधे टीचर लिखवा देते हैं कि खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D की खोज किसने करी? मार्च और मिचेली ने। लेकिन इसकी खोज कब हो चुकी है? 1940 के अंदर। लेकिन इसको खरपतवार नाशी के रूप में दर्जा या अपनाया कब गया है? 1945 के अंदर। किसके कहने पे? मार्च और मिचेली के कहने पे। विलियम टेम्पलमैन ने कब खोज लिया? 1940 के अंदर। कहां खोजा? पेलेग्रा रोगी के यूरिन यानी कि मूत्र के अंदर। उस समय एक और वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? अरे उस समय पोकोर्नी था। पोकोर्नी ने जो है इसकी खोज का श्रेय उनको भी जाता है, दोनों लोगों को चला जाता है। किसको? विलियम टेम्पलमैन स्पेशल, और दूसरे नंबर पे कौन है? पोकोर्नी। और यहां पे अपने मार्च और मिचेली ने क्या बताया? ये खरपतवार नाशी की तरह कार्य करता है। 1940 अगर डेट है तो 45 नहीं देगा, अगर 45 है तो अपने को उत्तर हमेशा करेक्ट 45 ही करके आना है। अपन खरपतवार के बेस पे पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा फटाफट लिखो क्योंकि ये अपने एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसको फटाफट लिखो ताकि क्या अपना समय बचे। देखो रासायनिक विधियां, सबसे पहले देखो शाकनाशी हर्बिसाइड। विलियम टेम्पलमैन से भी इसकी हिस्ट्री है। अपने को मार्च मिचेली खरपतवार बेस पे सीधा 1945 से ठिकाना। लेकिन ये रिलीज जो है वो 1940 में हो चुका था, लेकिन इसको उपयोग में कब लाया जा रहा है? बालोतरा जिला बन गया, लेकिन लिखित में कब मिल रहा है? इस प्रकार से देखो फटाफट लिखो रासायनिक विधियां। इसके अंदर पहले लिखो शाकनाशी, शाकनाशी, शाकनाशी लिखो। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड फटाफट थोड़ा लिखना, मैं बोलता जाऊंगा तुम लोग लिखते जाना। हर्बिसाइड लिखा? लिखो। वे रसायन जो शाक व झाड़ियों को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाते हैं। वे रसायन जो शाक व झाड़ियों को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाते हैं। वे रसायन जो शाक व झाड़ियों को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाते हैं। वे रसायन वे रसायन जो शाक व झाड़ियों को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाते हैं। लिखा? लिखो। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन? शाकनाशी। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। 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 लिखा? दूसरा पॉइंट लिखो। खरपतवार नाशी वीडीसाइड। खरपतवार नाशी वीडीसाइड। खरपतवार नाशी यानी कि वीडीसाइड। वीडीसाइड, वीडीसाइड। इसके अंदर लिखो। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं।
वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं। फिर लिखो फंजीसाइड, फफूंदनाशी। फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशी। फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशी। इसके आगे अपने को इतना ही लिखना है, फफूंद जनित रोगों की रोकथाम में उपयोगी रसायन। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम में उपयोगी रसायन। एग्जाम्पल लिख लीजिए। तीन चार एग्जाम्पल। दुनिया की पहली कौन सी थी? दुनिया की पहली खोजी गई फंजीसाइड। कवकनाशी बोल सकते हो आप लोग इसे, कवकनाशी, या अपन इसे क्या बोलते हैं? फफूंदनाशी। कवक और फफूंद एक ही होता है। दुनिया की पहली खोजी गई जो सबसे पहले कवकनाशी थी, उसका नाम था कार्बोऑक्सिन। और ये कब खोजी गई है? 1966 के अंदर। और खोजकर्ता कौन है? शल्मिंग, और उनके साथ में कौन है? वह कुल्का। शल्मिंग और कुल्का। कवकनाशी है, उसका नाम है कार्बोऑक्सिन, जिसकी खोज की है शल्मिंग और कुल्का ने। वीटावैक्स, केराथेन, प्लांटावैक्स, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी अगर आप लिखना चाहो, सबसे फेमस होता है ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये भी एक प्रकार का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये भी आप लोगों के पास में क्या है? फफूंदनाशी है। थोड़ा थोड़ा हिंट होना चाहिए, बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटो के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो फिर दिक्कतें हो जाएगी बहुत ज्यादा। लिखो इसको फटाफट। हो गया क्या? आगे आप लोग चौथा पॉइंट है, कौन सा है? फफूंदनाशी होगी ना, चौथा है ना, उसमें लिखो प्रतिजैविक। प्रतिजैविक, या इसको बोलते हैं जीवाणुनाशी, या इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एक ही नाम है, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, या फिर आप लोगों के पास में जीवाणुरोधी या जीवाणुनाशी। जीवाणु जनित रोगों को नष्ट करने में उपयोग में लाए जाने वाले रसायन। प्रतिजैविक, जीवाणु राशि या जीवाणु रोधी एक ही बात है। बेटे स्वरूप आवाज नहीं बेटे। लिखा? इसके दो एग्जाम्पल भी लिख लो, याद नहीं होला?
स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन ये क्या है? ये जीवाणुनाशियां हैं। और दुनिया की पहली खोजी गई कौन सी थी विमला? क्या नाम है? कौन सी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दुनिया की पहली खोजी गई जीवाणुनाशी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको 1944 में वैक्समैन द्वारा खोजा गया था। मैं लाइन लिखवा दूंगा, पहले आप लोग उसको लिख लीजिए। प्रतिजैविक जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसकी खोज की गई है वैक्समैन द्वारा 1944 के अंदर। फफूंदनाशी तो कार्बोऑक्सिन है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लिखा है ना? क्या? अच्छा अच्छा, तो मैंने माइसिन लिखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही ना, कंफर्म लिख देगा। माइसिन, साइक्लिन, माइक्लिन, इसमें भी दिक्कत है। तो भी कंफ्यूज है, देखे आएगा गूगल देखे। लिखो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही है, देखो कंफ्यूज मत करो। सही, दवा दल कर ले। दुनिया की पहली खोजी गई कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब तुम्हारे पास हो कोई औषधि हो, मालूम नहीं हमें, ठीक है? ओह, बड़ी गलती होगी फिर तो। कोई दिक्कत नहीं, करा लेना उससे। तो जनाब चलते बनिए। तो बेटे चलते बनिए। लिख लिया क्या? एप्लीकेशन दे दो अंदर, है ना? चलो चौथा पांचवा जो भी है लिखो। लिखो सूत्रकृमि नाशी या निमेटिसाइड। 12:30 पे छोड़ देंगे, 12:40 पे खाना खा लेना, ठीक है? निमेटिसाइड, हाँ 3 बजे उठ जाना, 6 बजे पढ़ाई करना। निमेटिसाइड देखो, सूत्रकृमि नाशी। सर तो रुकी उड़ाई है। खाता खाता कहां लिखा रहे, मैं तो बहुत धीरे धीरे स्लोली चल रहा हूं। सूत्रकृमियों को मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन, परिभाषा फटाफट लिख लो। लिखने तो पड़ेंगे। रोटनडीसाइड के अंदर फिर लिखना चूहों को मारने में उपयोगी रसायन, सूत्रकृमियों को मारने में उपयोगी रसायन। सूत्रकृमियों को मारने में उपयोगी रसायन, सूत्रकृमियों को मारने में उपयोगी रसायन। एग्जाम्पल दुनिया भर के याद नहीं। चिंगम मत खा। छठा लिखो रोटनडीसाइड, मूषकनाशी। हाँ, उंदरों को मारने या चूहों को मारने में उपयोग में लाए जाने वाला रसायन। हाँ, उंदरियां भी मरती है इससे। वो भी आपके जैसे ही मर जाते हैं वो भी। वो स्वरूप सिंह से पूछ ले, वो क्या नॉलेज लेके आया, उंदरूड भी बोल रहा है वो तो। और हो गया? वो पापा से पूछ के आओ ना। लिखो भैया 2,4-D के बारे में चर्चा लिखो।
आओ मारे जान जाए क्यों लिखो ना सबसे आम होते हैं और तो क्या करें 2,4-D खोज कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता मुनिया लिख दो हाँ सेम टू सेम विलियम टेम्पलमैन बेटे विलियम टेम्पलमैन में लिखो क्या दोगा अरे अनिल तो बहुत अच्छा हंसता है मुझे मालूम है रिकॉर्ड हो रहा है नो हाँ बेटे देख ली ना अब तुम कुछ मत बोलना पोकोर्नी ने भी इसको खोजा था फिर हमारे पास में दूसरा सन कौन आया 1945-46 दो वैज्ञानिक आ रहे हैं एक का नाम कौन है हिचकॉक और उसके साथ में कौन है जिमरमैन इन्होंने इसके हार्मोन गुणों की खोज करी उसके बाद में नंबर लग रहा है मार्च व मिचेली हमारे काम का आदमी यही है खरपतवार नासी के गुणों की खोज की खरपतवार नासी के गुणों की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है एक ही बात है वो फिर लिख लेना मात्रा मात्रा भी दो प्रकार से 20 ppm से अधिक अगर किसी पौधे के अंदर हम लोगों ने 20 ppm से ज्यादा डाल दिया या 20 ppm से हम लोगों ने क्या डाल दिया कम तो किस प्रकार से कार्य करता है खरपतवार नासी की तरह कार्य करेगा इसलिए बढ़िया सांद्रता देनी है 20 ppm से अगर कम डाल दी गई पादप हार्मोन के रूप में कार्य करेगा कार्य करेगा 20 ppm से अधिक और 20 ppm से कम दो प्रकार आ गए अपने पास में हार्मोन में कम अक्सर तो कम मात्रा आगा सर आ गई राजा
पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वो भी है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वो भी है। ऐसे नहीं नहीं, आपने लिखा ना कि पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, हाँ। पहले पेनिसिलिन है। वो पेनिसिलिन 1923 में या 1943 में। रुको मुना रुको, अरे बाद में किताब है ऑथेंटिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लो सब तो अटे बैठे हैं, थोड़ा सा क्या हुआ? कौन चिंटू के पापा? लिखो लिखो, इसके अंदर पॉइंट लिखो। 2,4-D का पूरा नाम लिखो। 2,4-D का पूरा, अरे सब कुछ आएगा। 2,4-D का पूरा नाम लिखो, देखें 2,4-D का पूरा नाम। 2,4-D का पूरा नाम लिखिए। 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये इसका क्या है भैया? पूरा नाम है। ये लाइन नहीं लिखा है ना, अब दुनिया की पहली खोजी गई कार्बनिक खरपतवार नाशी कौन सी थी? लिख लेना 2,4-D दुनिया की पहली खोजी गई कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक वीडिसाइड या हर्बिसाइड थी, कार्बनिक खरपतवार नाशी थी।
और कौन से ग्रुप में आती है ये? फिनोक्सी ग्रुप का सदस्य है ये। 2,4-D। हाँ रुक्मणी क्या बोल रही है? दुनिया भर की थी, पता नहीं कोई किताब में वर्णन नहीं है। 2,4-D फिनोक्सी ग्रुप का सदस्य है। टू 2,4-D एक वर्दी बढ़ाने वाला ऑक्सिन हार्मोन का ही प्रकार है। ये 3-4 पॉइंट नोट कर लो। ऑक्सिन से संबंधित है ये, लिखो। शांति होती अरे पहले अभी बता देंगे, पहले भी बता देंगे। नहीं नहीं जाना वाना कुछ नहीं है। कितना टाइम बचा है? टाइम ही टाइम बचा है।
अब बढ़िया है ना, पेने छोड़ दो, बिल्कुल साइलेंट मोड पे बैठ जाना, गजब तरीके से, कोई आवाज नहीं करेगा, सुनते जाना आराम से। देखो आप लोगों के पास में सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का एक तो क्लोज वाला हृदय है, एक ये वाला जो पॉइंट है ये हृदय है, यानी कि हार्ट है इस पार्ट का। देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रख लेना कि जो आपकी खरपतवार नाशियों के तुमने नाम तो नहीं सुन रखे हैं, लेकिन आज तुम नाम सुनोगे। 2-3 तुम्हारे को लिखा रखी है, डाइक्वाड, पैराक्वाड, ग्लाइफोसेट लिखा रखी है। तो सुनो सबसे पहले कि भैया उपयोग में लेने के आधार पे आवाज नहीं होगा, हंसना वसना बंद है, ठीक है, टाइम होता है। खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण, इसको पहले तो आप लोग बोर्ड पे बढ़िया ध्यान देना, उसके बाद में अपन लोग इसको पहले समझेंगे फिर इसको लिखेंगे। अनिल आगे आ जाएगा, साइलेंट हो जा। देखो कोई भी एक फसल होती है, सब स्वरूप लास्ट वार्निंग है, मैं भाईचारा बाहर रख दूंगा क्लास के, आवाज में समझता हूं, मैं इधर का आदमी हूं, समझ जा। कोई भी एक फसल है, फसल को सबसे पहले इसके अंदर अपने बीज डाला मिट्टी के अंदर, उसका क्या होगा सबसे पहले अंकुरण। अंकुरण होने के बाद में, अंकुरण कैसे होता है, सबसे पहले कोई बीज होता है, बीज को मिट्टी में डाला जाता है और पानी का जैसे अवशोषण हुआ और पौधा जो है उसका बीज फट के कोटिलीडोन और 2 पत्ते बाहर आते हैं, उससे अपन बोलते हैं अंकुरण। अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए एक हार्मोन उपयोग में लाया जाता है जिसका नाम है जिब्रेलिन, जिसको अपन बोलते हैं GA3 जिब्रेलिक एसिड। आती बात समझ में आती है। तो सबसे पहले फसल थी, फसल का बीज की मैंने बुआई कर दी, इसका क्या हो गया अंकुरण। अंकुरण होने के बाद में ये फसल बढ़ेगी, बढ़ने के बाद में इसकी वृद्धि विकास की प्रक्रिया चलेगी और लास्ट में ये कट जाएगी। कटाई से पहले इसमें मैच्योरिटी आती है जिसे हम बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। इतना हमने मालूम होना चाहिए, क्लियर है। तो अब अपने को मालूम ये है कि मुझे मालूम है कि मेरा जैसे खेत है तो खेत के अंदर मेरे खरपतवार हर साल उग जाते हैं। तो मेरे को लगा कि यार अब की बार खरपतवार नहीं उगने चाहिए, मुझे इससे छुटकारा पाना है। तब मैंने क्या किया कि मेरे को मालूम है कि मैंने कोई फसल लगानी है और फसल का मैंने डिसाइड किया है कि मेरे को गेहूं की फसल लगानी है। और गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें दुनिया भर के खरपतवार आते हैं, क्लियर है। और गेहूं की अगर आप लोग बढ़िया तरीके से अगर बुआई करना चाहते हो तो 15 नवंबर के आसपास गेहूं की बढ़िया बुआई की जाए तो बढ़िया प्रोडक्शन होगा, ये उपयुक्त समय माना जाता है इसका, क्लियर है। तो यहां पे मेरे को लगा कि 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर से पहले क्या होगा, 14, 13, 12, 11 मेरा खेत खाली पड़ा है। और खाली खेत के अंदर मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी सिंचाई कर दी, या फिर इस बुआई से पहले ही मैंने क्या कर दिया, कुछ खेत के अंदर दवाइयों का प्रयोग कर दिया, क्लियर है। अब मैंने बुआई तो की भी नहीं है, 15 तारीख को मैं बुआई करूंगा, उससे पहले भी मैंने दवाई डाल दी खाली खेत में। बुआई से पहले ही हमने खरपतवार नाशियों का उपयोग कर लिया। एक केस तो हमारे पास में ये हो गया। नंबर दूसरा, अब मैंने क्या कर दिया, बीज की क्या कर दी बुआई, लगभग ये पानी लेगा, सोखेगा, फिर अंकुरित होगा, इसको 5-7 दिन का टाइम लग सकता है। यानी कि मैंने बुआई के तो बाद लेकिन अंकुरण अभी तक नहीं हुआ है, उस समय मैंने फिर दवाइयां डालना स्टार्ट कर दिया। ये दूसरी स्टेप पे आ गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जनाब थोड़ा पौधा ये बाहर आ गया, यानी कि अंकुरण तो हो गया है। अब अंकुरण हुआ है, चाहे फसल इतनी है चाहे इतनी बड़ी है, अब मेरे पास में ये फसल खड़ी है तो इसके अंदर मैंने और खरपतवार नाशियां यानी कि दवाइयां देना प्रारंभ कर दिया। तो मेरे पास अब स्टेज कितनी है, 3। बुआई से पहले, बुआई के बाद, परंतु अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद, या आप लोग बोल सकते हो खड़ी फसल के अंदर। क्या बात पल्ले पड़ी। तो इसके लिए हमारे को 3 टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर और ये आपका 3 नंबर। कोई सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं PPI, इसका पूरा नाम होता है प्री प्लान इनकॉर्पोरेशन। क्या होता है इसका मतलब, प्री प्लान इनकॉर्पोरेशन या इनकॉर्पोरेशन, एक ही बात है। अब मैंने इसकी तुम्हारे से परिभाषा पूछने की, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें लिखा हुआ आता है हिंदी में निर्गमत पूर्व। ऐसा अपने को हिंदी याद नहीं करनी है, इंग्लिश याद कर लेनी है, तो अपना सिस्टम बैठ जाएगा। वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है उसको रखा जाता है PPI के अंदर। कोई समस्या नहीं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ गया PE।
पीई का मतलब होता है प्री इमरजेंस। देखो एक आरएस का पेपर लगता है जिसमें पहले प्री आता है, उसके बाद में क्या आता है, मेंस। प्री का मतलब क्या है, पहले, यानी कि दूसरा हमारे को कहना है कि अंकुरण से तो क्या पहले, लेकिन बुआई के तो क्या बाद, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्री इमरजेंस। 2 मिनट। उसके बाद में हमारे पास में आता है पीओई। जैसे कि तुम अब व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं। पोस्ट का मतलब क्या, आपने जो चीज रिलीज करनी थी वो रिलीज हो गई, अब सबके पास वो चीजें पहुंच चुकी हैं, यानी कि पोस्ट उसकी हो चुकी है, यानी कि अंकुरण हो चुका है। अब या तो फसल वो खड़ी है, अंकुरण हुआ है, चाहे वो 10 दिन हो चाहे 15 दिन हो। ऐसा माना जाता है कि खरपतवार नाशियों का आप प्रयोग करते हो तो लास्ट एंड फाइनल 35-40 दिन तक कर लेना चाहिए। उसके बाद में खरपतवार हावी हो जाते हैं, खरपतवार कंट्रोल नहीं होंगे। ये अपने पास में सिस्टम होता है। आप ऐसा नहीं कि फसल पकने में फिर आप जो दबा दब कर रहे हो तो वो दवाइयां वेस्ट है। तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि पोस्ट इमरजेंस का मतलब क्या होता है, बुआई के बाद यानी कि अंकुरण के भी बाद, लेकिन खड़ी फसल में आप लोग करिए, नो टेंशन, 40 दिन, 35 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 32 दिन, जब भी आप लोग कीजिए। लेकिन जैसे 12th वाली किताब जैसे रिलीज हुई, उन्होंने एक और सिस्टम बना दिया, उसका नाम क्या रखा, ले बाई एप्लीकेशन। ये एक नया आ गया स्पेशल, तो अपने को कौन 3 ही पढ़ने हैं, ये बहुत रेयर केस में आता है। ले बाई एप्लीकेशन में क्या है, वही फसल खड़ी है, तो सर खड़ी तो फसल पीओई में भी थी, तो खड़ी फसल में केवल गेहूं की बात की जा रही है। गेहूं की फसल में खरपतवार बहुत लगते हैं, इसलिए बार बार खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना पड़ता है। स्पेशल केस पूछने के ले बाई एप्लीकेशन किस में यूज में लाया जा रहा है, गेहूं में। गेहूं में एक खतरनाक खरपतवार उगता है जिसका नाम क्या है, गेहूंसा। गेहूंसा एक ऐसा खरपतवार है जो कि किसी न किसी खरपतवार नाशी की प्रति जो है वो प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है, कितना भी डालो कोई फर्क नहीं आता। तो खड़ी फसल में, गेहूं की फसल के अंदर 2,4-D का छिड़काव करना ही किसके अंदर रखा गया है, ले बाई एप्लीकेशन के अंदर। तुम्हारे से पूछे कि पीपीआई क्या है, इसका पूरा नाम होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसका क्या मतलब होता है कि वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, पीपीआई के अंदर रखी जाती है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के अंदर रखी जाती है। दूसरा हमसे पूछने की प्री इमरजेंस क्या होता है कि वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग बुआई के तो बाद परंतु अंकुरण से पहले किया जाता है। तीसरा आ जाएगी पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, तो वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग अंकुरण के बाद में किया जाता है वो अपने क्या कहलाता है, पोस्ट इमरजेंस। उसके बाद में आ जाता है कि ले बाई एप्लीकेशन अपन कैसे बोलते हैं, तो वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग खड़ी फसल में किया जाता है, जिसमें स्पेशल केस आता है 2,4-D का, किसका नियंत्रण करने के लिए, आप लोगों के गेहूंसा के नियंत्रण में करने के लिए। गेहूंसा किसका खरपतवार है, गेहूं का। कोई समस्या है क्या, नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इन चारों को लिख लीजिए, लिख लो फटाफट। आपने समय के आधार पर लिखा ना, सबसे पहले लिख दो पीपीआई। पीपीआई ओहो क्या कदे बता रहे आप, अच्छा भाई और मैं थाना बताऊं क्लास नहीं आप देखो या आऊं 5 मिनट में स्वरूप आवड़ो बैठो मो एमन स्वरूप सिंह पापा थे, पहली बार आया था, एक बार पहले आया था स्टार्टिंग में है ना, 4-5 महीना में आया को नहीं। आप कितनी बजे आएंगे? आज तो आयो सुबह टाइम आते लगभग हूँ ये था वहाँ हमारे 10-10:30 बजे, जबकि मैं पहले 8 बैठो भारी क्लास में तो है नहीं, पिछली क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी पूछना पड़ता क्या। पहली पिछली क्लास तो राजस्थान ठीक है। पीपीआई लिखो, इसके अंदर प्री प्लांट फटाफट लिखो, परिभाषा लिखिए इसकी, लिखो परिभाषा। स्वरूप सिंह पापा आए बैठे,
व्यवस्थित हो जा। आगे फादर साहब पापा पापा लिखो, वे खरपतवार नाशियां या नासी जो भी, वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है। वे खरपतवार नाशियां जिसका प्रयोग बुआई से पूर्व किया जाता है, यानी कि बुआई से पहले किया जाता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पीपीआई के अंदर श्रेणी में रखते हैं समय के आधार पे। इसके अंदर एग्जांपल लिखो, ट्राई फ्लूरेलिन, और दूसरे नंबर पे लिखो फ्लू क्लोरेलिन या फ्लू क्लोरोलिन, एक ही बात है। क्लोरो भी कर लो या रे भी कर दो, एक ही बात है। सबसे पहले कोई अगर जोड़ी जमती है तो ट्राई की जाती है किसकी, फूल देने की। है कुछ नहीं, अब मैं बोल नहीं सकता क्लास में, कभी करो ट्राई, किशन को पूछो कितने फूल खराब हो गए। ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो, पहले ट्राई की जाती है फूल देने की। जो भी लेना चाहो, हाँ जो भी दो पर काम होना चाहिए। हाँ हरी इच्छा प्रबल है वो। ट्राई फ्लूरेलिन और फ्लू क्लोरेलिन, वो मेरे को मालूम है, इसकी फीलिंग समझता हूं मैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया ट्राई फ्लूरेलिन और फ्लू क्लोरेलिन क्लियर है क्या, दो आगे अपने पास में। और इसको याद करने का थोड़ा एक तरीका ये हो जाता है कि लीन कोई ऐसे याद करता है, लेकिन पेंडामिथालीन आ गया तो समस्या हो जाएगी। केवल दो ही है, याद रहेगा। अब इसमें आप लोग लिखो, आगे दूसरे नंबर पे लिखो पीई, क्या लिखोगे, पीई प्री इमरजेंस लिखो। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे लिखो आप लोग, वे खरपतवार नाशियां पैसे दो, मैं तो ऐसे कर लूं, पैसे दो। वे खरपतवार नाशियां जिसका उपयोग बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले किया जाता है, अंकुरण से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल फटाफट लिखो, ऑक्सीफ्लोरोफेन, एलाक्लोर, हाँ ओमा पास है ना, ये लिख लो ओमा पास। एलाक्लोर तो गया, एलाक्लोर थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इसमें मेट्रीब्यूजन डाल देते हैं। मेट्रीब्यूजिन तुम लोग एम किसको आगे ले लेना, एलाक्लोर उसको ओमा पास, एक लड़के की ट्रिक है, ओमा हो गया पास। पेंडामिथालीन, एट्राजीन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीमाजीन, साइजो, लिख लो बताओ, ओमा पास ट्रिक है, ओमा पास, जम्मा पास, इस पर कहीं पिंकू पास भी करवा दे।
ओमा पास की वजह से पिंकू हुई फेल। आपको दिक्कत कहां से होगी? क्या खाएगा, क्या कमाएगा और क्या ही पिएगा? हाँ होता भाई साहब, ट्रक में ही घुस जाएंगे हम तो। सेंटेंस पूरा नहीं किया जा सकता। किसको? गोमी? 2 गज दूरी और भी कुछ जरूरी है। अब आप तीसरा बोलो। हो गया क्या? आप लोगों ने ओमा पास आगे लिखा है ना? देखो ऑक्सीफ्लोरोफेन में बोस वाली ट्रिक लिख रखी थी और सरसों के अंदर और सोलेनेसी परिवार में ये काम में लिया जा सकता है। सोलेनेसी परिवार में उपयोगी, ये मैं पहले लिखा चुका हूं। मेट्रिबिजीन जो है ये पहले उपयोग में थोड़ा ज्यादा लाया जाता था, लेकिन अब इसकी जो है वो मात्रा कम पड़ चुकी है, सोयाबीन के अंदर है। एलाक्लोर जो है वो दालों के अंदर उपयोगी है, दालों में, ये सोयाबीन में। पेंडामिथालिन जो है वो सभी फसलों में उपयोग में लाया जा सकता है, सभी फसलों में, चाहे वो दलहनी हो चाहे तिलहनी हो। C4 पादपों के अंदर कौन उपयोग में लाया जा सकता है? एट्राजीन। सीमाजीन भी कौन से पादपों में उपयोग में लाया जा सकता है? C4। साइटोजीन का प्रयोग तो मालूम नहीं, पर ये तो ऊपर वाले तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट तो यही है। फ्लूक्लोरीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? दालों में, स्पेशल है। आसी बंद हो गई फिर यार। अब इसको आज धमका दिया, इसको ये पढ़ के आएगी रोज। इसके पापा से मेरी दोस्ती हो जाए ना एक बार, फिर तुरंत फोन करें। ये हमारे साथ जसवंत है, उसकी बुआ, सीधा फोन करते, बुआ कौन, तुरंत तैयार। हो गया क्या? हाँ, एक ट्रिक जिसका नाम आपको फॉलो करना है, उसका नाम क्या है? ओमा पास। O से ऑक्सीफ्लोरोफेन, M से मेट्रिबिजीन, A से एलाक्लोर, P से पेंडामेथालिन, A से एट्राजीन, वापिस आगे क्या, S से सीमाजीन और A के साइटोजीन। ये ऐसी खरपतवार नाशिया है जिसका प्रयोग कब किया जाता है? बुआई के तो बाद, परंतु अंकुरण से पहले। क्लियर है? आगे लिखो। POE 12.5, बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट इमरजेंस लिखो, इसकी परिभाषा लिखो फटाफट। नहीं, 7 नंबर पे भाई। तेरे को कौन सा नंबर दिखता ही है? 3 नंबर है। लिखो, वे खरपतवार नाशियां जिसका उपयोग, थोड़ा पचाना भी सीखना। किसी को 4 अक्षर भी आ रहे हो तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कभी कभी आदमी फ्लो में आ जाता है, ये तो आते हैं। बात तो सही है पर प्रैक्टिस भी तो हो रही है। क्यों? सही बात है निर्मा? कितनी अच्छी लड़की है, देखती है, सुनती आराम से। हाँ, लिखो इसके अंदर पोस्ट इमरजेंस। लिखो, वे खरपतवार नाशियां जिनका उपयोग, वे खरपतवार नाशियां जिनका उपयोग अंकुरण के पश्चात खड़ी फसल में किया जाता है। वे खरपतवार नाशियां जिसका उपयोग अंकुरण के बाद खड़ी फसल में किया जाता है, किया जाता है। कोष्टक में लिख दो 30 से 35 डेज, डे आफ्टर सोइंग। डे आफ्टर सोइंग का मतलब क्या हो गया? बुआई के 30 से 35 दिन बाद। DAY कोई मत लिख ले, DAS, DAS हो गया। अब इसके अंदर आप लोग फटाफट लिख लीजिए एग्जाम्पल। DPG जो सर है कि 2 SNS आई,
पता नहीं क्या थी, बता दो तुम दो। डाइक्वेट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, वो भी बता दो मेरे को, मालूम नहीं, मैं भूल गया। तो फिर तेरे को याद नहीं तो फिर क्या सोच रहा है इसमें? सल्फोसल्फ्यूरॉन, आइसोप्यूटिरॉन, कारफेंट्राजोन, 2,4-D, सल्फेंट्राजोन, आई से एक और निकाल दो, इमेजाथाइपर, और मेट्रिबिजिन तो गया, खूब है। डीपीजी के 2 SMS आए। इसमें एक बड़ा इजी तरीका है, देखो रॉन, जॉन, एक मेट्रिबिजिन का नाम आया क्या? हाँ, मेटासल्फ्यूरॉन नहीं आया ना, निकालो मेटासल्फ्यूरॉन। सर कुछ नहीं, कॉपी को बैन दबा अदब। मेटासल्फ्यूरॉन, रॉन, जॉन, जॉन, जॉन बनेगा डॉन। फटाफट करो। अच्छा, नाम है किसी का, जॉन बनेगा डॉन। देखती है कभी? हाँ, कौन है? मोंटू पतलू। जॉन बनेगा डॉन। अभी तो क्रिकेट के ऊपर है ना वो, टेम्पा बहुमा है, टेम्पा बहुमा, उसमें रील्स आ रही है ना, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मेटासल्फ्यूरॉन, आइसोप्यूटिरॉन, सल्फेट्राजोन, कारफेंट्राजोन, सल्फासल्फ्यूरॉन, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है, रॉन जॉन रॉन जॉन रॉन जॉन ही आ रहे हैं। तो ये है बुआई के 30 से 35 दिन बाद में डाली जाने वाली खरपतवार नाशिया, जिसको आप लोग देख रहे हो इधर। लिखियो, लिख लिया लेख, आगे बढ़े, चलिए आराम से लिखिए। दिक्कत हो रही है, घर जाना है? लिखो, लास्ट ही बचा, 3 एक लाइनें बची है। इंग्लिश भी लिख लेना इसकी, उसकी भी लिखाएंगे। पोस्ट इमरजेंस, प्री इमरजेंस, प्री प्लान इनकॉर्पोरेशन जो है वो भी लिखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा हिंट मिल जाएगा तुम्हें, ऑप्शन मिलने हैं। क्या लोड ले रहे हो? इंग्लिश वाले स्किप करते हैं, हिंदी में लिखे हुए बड़े अच्छे याद हो जाते हैं। ले बाई एप्लीकेशन है, ले बाई झाल एप्लीकेशन। देखो झाल नहीं, इसको हटाएं, इसको क्या रुके, नॉनसेंस लिखो सो। अरे मैं उनको गप्पा मत हो, जल्दी कर, छोरा बार परेशान हुए जानो। एक देख देखो, एक 35 मिनट बचे हैं, वापस क्लास आने वाली है। अरे तो हो क्या रहा है, तो SMS के आगे लिखना, इतना मैं कहाँ आड़े आ रहा हूँ, वो तो वो रहा। ऐसा लालची कहीं के, तो नहीं ले लेती तो मर जाती तुम। अंदर अंदर घुसाए जा रहे हैं, तो लोग मोटे मोटे लिखे बेचारे, देखो उनको। हाँ, तू लिखता है क्या इधर रो, इसको देखो फटाफट करो, पेरेंट्स आनो। लास्ट में लिख दो ले बाई एप्लीकेशन, और उसके साथ में समाप्ति के दौर पे पहुंचेंगे। ले बाई ले बाई एप्लीकेशन, फटाफट लिखो, ले बाई एप्लीकेशन। एक होता है ले फार्मिंग, इसको ऐसे भी लिख लेना, ले बाई एप्लीकेशन। लिखो फटाफट लिखो। जी जी, चले
ले बाई फार्मिंग तो वो तो घास के बीच में पट्टियों की से खेती करना ना, पट्टियों में घास की खेती करना। आगे लिखो, इसके अंदर ले बाई एप्लीकेशन पॉइंट लिखो। लिखो खड़ी फसल में 2,4-D का उपयोग करना। खड़ी फसल में 2,4-D का उपयोग करना। खड़ी फसल में 2,4-D का उपयोग करना क्या कहलाता है? ले बाई एप्लीकेशन एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, 2,4-D का उपयोग करना, एग्जाम्पल लिखिए। लिखो गेहूं में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए, गेहूं में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। गेहूं में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में किसका उपयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके लेबर। और भी कुछ लिखा है इसके अंदर? एग्जाम्पल एक ही लिखा है तुम्हारे? एक ही होगा, स्पेशल तो एक है, और भी कुछ मिल जाए तो अलग केस। तो आप लोग जा सकते हो। थैंक यू।